नमस्कार। क्या आप जानते हैं जिन लोगों में लक्षण नहीं दिखते हैं वो भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं? यह हमारे आसपास भी कितने सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमें संक्रमित होने का खतरा है। इनसे बचने के लिए ही भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कोरोना से बचने के उपाय बताए हैं। इसमें उन्होंने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, एरोसोल और ड्रॉपलेट्स और वेंटिलेशन के बारे में बताया है। एरोसोल और ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस के फैलने के प्रमुख कारण हैं। वैज्ञानिक सलाहकारों ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसोल उन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है। इसमें कहा गया है कि जिस संक्रमित व्यक्ति में जिसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है वो वायरल लोड बनाने लायक पर्याप्त ड्रॉपलेट्स छोड़ सकता है, जो कई अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सांस छोड़ने, बोलने, गाने, हंसने, खांसने और छींकने से वायरस निकलता है, जो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए वायरस के संक्रमण वाली इस चेन को तोड़ने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बेहद जरूरी है। नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे बाहर के साथ साथ अब घर के अंदर भी मास्क पहनना शुरू कर दें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। इससे पहले नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी लोगों को घर में मास्क पहनने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि यदि परिवार में कोई कोविड-19 पॉजिटिव है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति घर के अंदर भी मास्क पहने, क्योंकि ये वायरस घर के दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इसके बजाय मैं यह कहना चाहूंगा कि समय आ गया है कि हम घर पर भी मास्क पहनना शुरू कर दें। डबल मास्किंग को लेकर एडवाइजरी में कहा गया है, पहले सर्जिकल मास्क पहने, फिर उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने जो बिल्कुल भी ढीला ना हो। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो एक साथ 2 सूती मास्क पहने। आमतौर पर सर्जिकल मास्क का उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, लेकिन कपड़े के मास्क के साथ पहनते समय आप इसे 5 बार तक उपयोग कर सकते हैं। एक बार उपयोग में लाने के बाद 7 दिनों तक किसी सूखी जगह पर छोड़ दें। कुछ समय तक इसे धूप में रखें और फिर दोबारा इसका उपयोग कर लें। संक्रमण को रोकने के लिए अच्छे वेंटिलेशन की जरूरत होती है। खराब वेंटिलेशन वाले घरों और ऑफिसों में वायरस वाली संक्रमित हवा रहती है, जिसकी वजह से वायरस के एक दूसरे में फैलने का खतरा रहता है। एडवाइजरी में क्रॉस वेंटिलेशन यानी अंदर आने वाली हवा का बाहर निकलना व एग्जॉस्ट फैन की भूमिका को वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि घर में एग्जॉस्ट फैन लगाएं या एक पेडेस्टल पंखे स्टैंडिंग फैन को बाहर की ओर मोड़ कर रखें ताकि वो एग्जॉस्ट की तरह काम करे। इससे बाहर की हवा अंदर आती है और ये एयर फ्लो घर के अंदर इकट्ठे हो रहे संक्रमण के कणों को बाहर भेज देगा। छोटे घरों या ऐसे घर में जिनमें वेंटिलेशन की कमी है वहां भी एग्जॉस्ट फैन रखने की सलाह दी गई है। ऑफिस में एसी चलाते हुए अगर कमरे की खिड़कियां और दरवाजे पूरे बंद करते हैं तो कमरे में संक्रमित हवा जमा हो जाती है और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब एसी चल रहा हो तो तब भी खिड़कियों और दरवाजों को आधा खुला रखें। इसमें भी एग्जॉस्ट फैन रखने की सलाह दी गई है। बड़े ऑफिस, शॉपिंग मॉल और ऑडिटोरियम में रूफ वेंटिलेटर और रेगुलर फिल्टर लगाने के लिए कहा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसों और ट्रेनों में जहां संभव हो खिड़कियों को खुला रखें। एसी बसों और ट्रेनों में एयर फ्लो और अच्छे वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाएं। इसके साथ एयर कंडीशनर्स में फिल्टर भी लगाएं और उन्हें नियमित रूप से साफ रखें और बदलते रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोककर ही हम सभी इस महामारी को हरा सकते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें। जितने भी नियम कोविड को लेकर बताए गए हैं उनका पालन करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।